जय हिंद दोस्तों। आज आप सीखेंगे बहुलक के बारे में। बहुलक क्या है और कैसे निकालते हैं। तो चलिए, बोर्ड पे हमने दो सवाल लिखे हैं और इन दोनों सवाल को हल करके दिखाएंगे और ये भी बताएंगे बहुलक क्या होता है। दोस्तों, बहुलक तब ज्ञात करना होता है जब हम लोग दो या दो से अधिक वस्तुओं के समूह में से किसी संख्या को ज्ञात करना हो, जैसे कि उसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, तो ऐसी स्थिति में बहुलक ज्ञात किया जाता है। जैसे कि आप जूनियर क्लास में पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि 2 7 8 9 7 9 4 6 9 का बहुलक ज्ञात करें, इस तरह का सवाल रहेगा। तो ये आपको जूनियर क्लास में आता है। मान लीजिए ये लड़कों की संख्या है या समूह का संख्या है, जिसका बहुलक क्या होगा। तो इस स्थिति में देखेंगे सबसे अधिक बार क्या आया है, ठीक है, तो वही बहुलक होगा। जैसे 2 7 8 9 7 9 4 6 9 में देखिए 9 अधिक बार आया है, तो आप इसमें बहुलक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बहुलक बराबर कह सकते हैं 9। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि 9 जो है सबसे अधिक बार आया है, इसलिए आप कह सकते हैं बहुलक 9 है। लेकिन आपको सीधा अंक में नहीं रहेगा। जब इस प्रकार की संख्या होंगे जिससे कि आप दसवां में पढ़ते होंगे, तो कैसे निकालेंगे इसको। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए जो है तो वर्ग अंतराल को देखेंगे, बारंबारता को देखेंगे, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इसका बहुलक क्या है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए दसवां में जो है आप सबसे पहले देखिए बारंबारता। बारंबारता में देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 7 है। तो इसी पे आपका आधारित होगा बहुलक। यदि आप इस मेन चीज को समझ गए तो आप बहुलक ज्ञात कर लेंगे। तो जब भी आपको दसवां में बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहले बारंबारता में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, वही संख्या होगा F1। मतलब आप इन सवाल को हल करने के लिए F1 लिखेंगे। पहले F1 क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या 7 है, तो 7 लिख दीजिए। और F1 से 1 से पहले क्या होता है? शून्य। तो इस ऐसे में समझ लीजिए F0 F0। तो इसके पहले क्या है? 6 है, तो 6 लिख दीजिए। उसके बाद F2, F1 के बाद क्या है? F2। तो F2 क्या है? F2 क्या है? 5 है, तो आप 5 लिख लीजिए। इस प्रकार से लिख लिए। और यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या है यही F1 है, और इसी के वर्ग अंतराल को देखना है। वर्ग अंतराल में क्या है? 15 और 20 है। 15 से 20 है, तो शुरू वाले संख्या, छोटी वाली संख्या को L माना जाता है। L बराबर हो जाएगा 15, और ये दोनों का जो अंतर होगा वही हो जाएगा H। दोस्तों, ये हम क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कि बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको इन चीज की जरूरत पड़ेगी। बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस, ब्रैकेट के अंदर लिखिए F1 माइनस F0, ठीक है, बटा में लिखिए 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू करिए H। ये हो गया बहुलक का सूत्र। ये आप पहले ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद इसको लिखिए। यहाँ पे बैठा दीजिए इस सूत्र पे। L का मान कितना है? 15, तो 15 लिख दीजिए। प्लस F1 का मान कितना है? 7, तो 7 लिख दीजिए। 7 माइनस, उसके बाद जो है क्या लिखना है? F0। F0 का मान कितना है? 6, तो 6 लिख दीजिए। उसके बाद बटा में लिखिए 2 गुना F1। F1 का मान 7 है, तो 7 घटो F0 का मान 6, F2 का मान 5। तो इस प्रकार से लिख दीजिए और इन कॉस्ट को बंद कर दीजिए। उसके बाद गुना H। H का मान कितना होगा? H कितना है? इन दोनों का जो अंतर होगा वही H है। मतलब 20 में 15 घटाएंगे तो क्या होगा? 5 होगा। तो यही 5 यहाँ पे गुना लिखना है। अब क्या करना है? 15 जोड़, अब देखिए 7 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 7 गुना 2 करेंगे, 7 गुना 14 में घटेगा क्या? 6 और 5, तो 6 5 को एक जगह कर लीजिए, 11 घटेगा इंटू 5। तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15 जोड़ 1 बटा, इसको घटाएंगे 14 में से 11 घटाएंगे कितना होगा? 3 होगा, गुना 5। अब देखिए ये यदि कटेगा तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो आप गुना कर लीजिए। इससे गुना हो जाएगा 5 गुना 1 कितना हो जाएगा? 5। मतलब 15 जोड़ 5 बटा 3। यहाँ पे दो तरह से आप हल कर सकते हैं। या तो इसको भागा दे दीजिए यदि कटता है, या दशमलव में भी भाग दे सकते हैं, उसके बाद इसमें जोड़ दीजिए, या आप यहाँ से भिन्न का जोड़ बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 15 जोड़ 5 में 3 से भागा देंगे तो कितना होगा? दशमलव में होगा। 3 का 3, 1 बार में कटेगा, 2 बचेगा, 0 3 6 18, मतलब 1.666 करके आएगा, ठीक है। मतलब और संख्या आएगा, तो आप इसको जोड़ दीजिए। 15 1 16.6
6 डैश दे दीजिए। यही आपका बहुलक हो गया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।